नमस्कार साथियों। सफलता के लिए संबंधित विषय का ज्ञान होना हमेशा एक तीसरी ज़रूरत रही है। अगर आप कंटिन्यू इफर्ट एंड पॉजिटिव थिंकिंग दो चीज़ें रखते हैं तो आप किसी चीज़ को भी सफल हो सकते हैं सीखने में। ठीक ऐसा ही दोस्तों गणित के साथ में है। अगर आपको गणित सीखना है तो उसका केवल एक ही रास्ता है कि आप गणित को निरंतर प्रयास करते रहें। द ओनली वे टू लर्न द मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। दोस्तों आपको अगर गणित सीखना है तो आपको गणित लर्न करना होगा। दोस्तों स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स में। मेरा नाम है अभय सिंह लोधी और हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का ये 12th लेक्चर है जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टर्म्स का सिलेक्शन किस प्रकार से करेंगे किसी जीपी सीरीज के लिए, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी। लेकिन दोस्तों इससे पहले हमने 11 लेक्चर आपके साथ कंप्लीट किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारी वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाकर के सीक्वेंस एंड सीरीज की प्लेलिस्ट में आप जाकर के उन वीडियोस को जरूर देखें ताकि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो सकें, काफ़ी चीज़ें आपको लर्न हो सकें। तो दोस्तों आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ टर्म। किस प्रकार से हम सिलेक्ट करते हैं जब हमें कभी अननोन सीरीज गिवन हो 2 और मोर देन 3, मीन्स 2 से हम ज़्यादा या फिर 3 से ज़्यादा किस प्रकार से हम नंबर लेट करेंगे जीपी सीरीज के लिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हमें कह दिया जाए कि दोस्तों सिलेक्शन करना है मुझे 3 टर्म्स का, सिलेक्शन करना है 3 टर्म्स का इन जीपी। जीपी में अगर हमें 3 टर्म का सिलेक्शन करना है तो वो टर्म होते हैं, उन टर्म्स को हम लोग कुछ इस प्रकार से लेते हैं। वो होंगे ए बाई आर कामा ए कामा आर कामा ए आर। ये 3 टर्म है दोस्तों, ए कामा ए बाई आर एंड ए आर। इनको हमने इस प्रकार से कैसे लिया है क्योंकि इनकी जब ज़रूरत पड़ती है हमें, इन दोनों की जब ज़रूरत इन तीनों की पड़ती है तो कभी कभी हमें कुछ इनका सम दे देता है कि यार 3 नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं इन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का आपको सम दे देगा या मल्टीप्लिकेशन दे देगा। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन दे देगा दोस्तों तो इसका मतलब है ये टर्म अगर हम 3 सिलेक्ट करते हैं तो इनका जो कॉमन रेशियो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा और आपकी सिंपल इक्वेशन बनेगी सिर्फ एक एक कांस्टेंट में। ए में आप लोग उसे सॉल्व कर लेंगे और ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, देन आप इन्हें फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें 4 टर्म सिलेक्ट करने हो इन जीपी, अगर 4 टर्म सिलेक्ट करने हो जीपी में तो दोस्तों वो होते हैं ए बाई आर की पावर 3 कामा ए बाई आर कामा ए आर कामा ए आर क्यूब। इस प्रकार से हम लोग दोस्तों 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को हमेशा लेट करते हैं, हमेशा इन्हें कनेक्ट करते हैं या हमेशा इनको लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम 5 टर्म सिलेक्ट करना चाहें जीपी में कि हमें 5 नंबर सिलेक्ट करने हैं तो वो कुछ नंबर इस प्रकार से होते हैं ए बाई आर स्क्वेयर कामा ए बाई आर कामा ए आर कामा ए आर स्क्वेयर। दोस्तों 5 नंबर हम लोग इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। इसमें हम लोग कुछ इस प्रकार से करते हैं कि एक टर्म हमें एक ही कांस्टेंट टर्म्स के उसमें हमारा आंसर आ जाए। यार जैसे अगर मल्टीप्लिकेशन दोस्तों देगा यहाँ पर, इनका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का तो आर वाला टर्म जो होगा कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ ए में इक्वेशन बचेगी। तो इस प्रकार से हम इन्हें सिलेक्ट करते हैं। इसी प्रकार से हमारे 6 टर्म्स का आएगा, फिर 7 टर्म्स का आएगा, ऐसे ऐसे हम टर्म सिलेक्ट करते चले जाएंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ये हैं आपके नंबर ऑफ टर्म, ये हैं दोस्तों आपके नंबर ऑफ टर्म के कितने नंबर्स को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, और ये हैं आपके टर्म्स, ये हैं आपके टर्म कि इतने टर्म हमारे हैं दोस्तों। अगर हम लोग 3 टर्म ले रहे हैं तो ए बाई आर कामा ए एंड ए आर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनका दोस्तों कॉमन रेशियो क्या है। इनका अगर हम लोग कॉमन रेशियो यहाँ पर देखें तो फर्स्ट का जो कॉमन रेशियो है वो है स्मॉल आर। अगर हम लोग कॉमन रेशियो की बात करें, कॉमन रेशियो अभी आगे चल के हम लोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, इस सेशन में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और इसको थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कॉमन रेशियो आर है और इस वाले में कॉमन रेशियो आपका क्या है, जब आप 4 टर्म सेलेक्ट करते हैं जीपी में इसका कॉमन रेशियो दोस्तों है आर स्क्वेयर। एंड इसी प्रकार थर्ड का जब आप देखेंगे उसका कॉमन रेशियो है आर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जब 5 टर्म सेलेक्ट करते हैं उसका कॉमन रेशियो आर। मैं 6 टर्म आपके साथ सेलेक्ट करूँगा उसका कॉमन रेशियो आएगा आर स्क्वेयर। देखिए 6 टर्म अगर हम यहाँ पर बता दें किस प्रकार से हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो 6 टर्म जो होंगे दोस्तों वो आ जाएंगे, इसी में सिर्फ आर क्यूब का 1 मल्टीप्लाई कर देना, ए
बाई आर क्यूब, और ये टोटल टर्म इधर इधर रख देना और इधर पुट कर देना ए आर क्यूब। देखिए हम लोग पुट करते हैं ए आर क्यूब कामा ए बाई आर स्क्वायर कामा ए बाई आर कामा ए एंड ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। हमने कहा इसका कॉमन रेशियो जो दोस्तों आएगा वो आर स्क्वायर आएगा। इसको कुछ इसी प्रकार से लिट किया गया है, आर को ऐसे ऐसे, आर को आप आर क्यूब से आर क्यूब कर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा, क्योंकि इसी टर्म्स में हमारे जो इक्वेशन बनेंगे, हमारा जो क्वेश्चन कहेगा कुछ ऐसे ही चीज़ें कहेगा। आइए अब चीज़ें ये लर्न हो चुकी होंगी, इसी से रिलेटेड हम लोग अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या चीज़ें गिवन है और क्या हम फाइंड करेंगे। साथियों ये जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, इसमें हम लोग कुछ इस प्रकार से लेना, सिर्फ कॉन्जुगेटिव टर्म्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में हम लोग सिलेक्शन ऑफ टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यार ये एग्जाम्पल है, फाइंड द 4 कॉन्जुगेटिव टर्म इन जीपी। जीपी में हमें 4 कॉन्जुगेटिव टर्म फाइंड करने हैं, जबकि वो कंडीशन दे रहा है कि द थर्ड टर्म इज मोर देन 9 में, जो मेरा तीसरा टर्म है, थर्ड टर्म है, वो मोर देन 9 है, 9 अधिक है, किससे? विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट टर्म से 9 अधिक है। एंड दूसरी कंडीशन है कि सेकंड टर्म इज मोर देन 18, सेकंड टर्म जो है दोस्तों वो मेरा मोर देन है 18 अधिक है विद रिस्पेक्ट टू फोर्थ टर्म से 18 अधिक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों। जितने उसने कंडीशन करके रखी है कि मुझे फाइंड करना है सबसे पहले एक जीपी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की, और वो कितनी 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है हमारी जीपी में। यहाँ पर हमारे तो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की जो मेरी सीरीज है, सबसे पहले देखिए कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स उसने यूज किया है। यहाँ पर हमें सिलेक्शन नहीं लेना है, ध्यान देना, यहाँ पर हमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेने हैं जीपी में। अगर जीपी का एक हम लोग सबसे पहले लेट करते हैं उस सीरीज को, उन टर्म्स को, कि वो जो टर्म होंगे जीपी के वो किस प्रकार से होंगे। यार वो जीपी के मैं कह रहा हूँ कि जो टर्म है ए है, सेकंड है ए आर, एंड थर्ड है ए आर क्यूब, एंड फोर्थ है ए आर की पावर 4। ये है इन जीपी, ये फोर्थ टर्म की एक हमने जीपी लिट करी है। अब क्वेश्चन जिस प्रकार से कह रहा है, जो उसकी कंडीशन है उसके अनुसार हम लोग बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें साथियों, यहाँ पर उसने कहा है कि ये जीपी में है, जबकि जो मेरा थर्ड टर्म है, मीन्स यहाँ पर हमारा थर्ड टर्म क्या है, ए आर की पावर 3 ए आर क्यूब। ये थर्ड टर्म जो है इज मोर देन 9, थर्ड टर्म दोस्तों 9 अधिक है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। थर्ड टर्म क्वेश्चन ने क्या कहा है, आप लोग नजरें स्क्रीन पर रखना, बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है और ये वाकई ज़रूरी भी है। थर्ड टर्म हमारा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट अगर हमारा टर्म है ए, क्योंकि मैंने जो सीरीज लेट करी है वो ए है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है ए आर, थर्ड है ए आर क्यूब, एंड फोर्थ है ए आर क्यूब। ए आर क्यूब जो मेरा है फोर्थ टर्म है, सॉरी यहाँ पर हमने थर्ड टर्म है ए आर की पावर 2 ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब। मीन्स जो मेरा थर्ड टर्म है दोस्तों, यहाँ पर जो उसने गिवन है कि थर्ड टर्म जो है हमारा ए आर स्क्वायर, ये मोर देन है, कितना अधिक है दोस्तों, 9। ये अगर थर्ड टर्म मेरा 9 अधिक है ए की अपेक्षा, तो इसमें हम लोग अगर 9 सब्ट्रैक्ट कर दें तो मीन्स ये दोनों इक्वल हो गए। क्या कह रहा है, एक बार और समझने की कोशिश करिए। जो हमारा थर्ड टर्म है दोस्तों वो 9 अधिक है फर्स्ट की कंपेयर में, मीन्स अगर ये जो सेकंड मेरा थर्ड टर्म है वो 9 अधिक है फर्स्ट के कंपेयर में, तो जितना अधिक है और उतना सब्ट्रैक्ट कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो अब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोस्तों सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगी ए आर स्क्वायर माइनस ए माइनस 9 इक्वल टू 0, या फिर इसको कर दो ए आर स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 9। इसको ए कॉमन ले लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ए हम लोग नेक्स्ट लेवल में कॉमन लेंगे। ए जब कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9। ये एक हमने इक्वेशन क्रिएट कर लिया है। ये इक्वेशन को आप लोग कह दीजिए ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, और जो मैंने फर्स्ट बात कही थी उसको, क्वेश्चन ने जो फर्स्ट बात कही थी उसको हम यहाँ पर लर्न कर चुके हैं। अब सेकेंड बात देखते हैं। यहाँ पर सेकेंड है दोस्तों, उसने कहा है कि सेकंड टर्म हमारा जो है मोर देन 18 विद रिस्पेक्ट टू फोर्थ टर्म। अगर सेकंड टर्म की सेकंड कंडीशन की बात करें, हम लोग यहाँ पर लिखें कंडीशन सेकंड। क्वेश्चन जिस प्रकार से कंडीशन दे रहा है कि सेकंड टर्म, दोस्तों इसमें मैंने सेकंड टर्म क्या लिया है, ए आर है। जनरल हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ए आर जो मेरा सेकंड टर्म है इज मोर देन 18,
ये जो सेकंड टर्म है 18 अधिक है किससे, फोर्थ टर्म से। फोर्थ टर्म दोस्तों हमारा क्या है, ए आर क्यूब मेरा फोर्थ टर्म है, और कह रहा है कि सेकंड टर्म 18 अधिक है। 18 अगर ये ज़्यादा है तो मीन्स इसमें आप लोग 18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, और जब इक्वल हो जाएंगी, इतना अगर आप लर्न कर चुके हैं दोस्तों, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर ये एक सॉल्यूशन आ जाएगा। आर की आप लोग एक साइड में कर लीजिए, जो आर के टर्म हैं, और 18 जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें एक साइड में कर दीजिए। साथियों अब हम लोग यहाँ पर दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। ये ए आर क्यूब है, ए आर क्यूब को आप लोग इधर ले आइए, 18 को उधर ले जाएंगे। ए आर प्लस ए आर क्यूब इक्वल टू 18 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग इतना फाइंड कर चुके हैं। अब यार नेक्स्ट लेवल में क्या कॉमन आ रहा है, ए आर कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों में से ए आर अगर कॉमन आ रहा है तो उसे दोस्तों हम लोग कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर, 1 माइनस आर स्क्वेयर, 1 माइनस आर स्क्वेयर इक्वल टू किसके हो गया है, 18 के। ये दोस्तों आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। इन दो इक्वेशंस का यूज करके आप ए एंड आर यूज कर सकते हैं क्या, ए आर फाइंड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। अगर हम लोग यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो कुछ ना कुछ हमें वैल्यू मिल जाएगी। देखते हैं यहाँ पर हम लोग करते हैं, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड है ए आर 1 माइनस आर स्क्वेयर इक्वल टू 18, और हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। सिमिलर आपकी इक्वेशन है यहीं पर, फर्स्ट ए आर स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9। दोस्तों यहाँ पर अब ए के जो टर्म है, ए के जो टर्म है वो ए से कैंसिल हो जाएंगे, इन्हें कैंसिल कर देंगे। अगर हम लोग न्यूमरेटर में -1 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वेयर -1 हो जाएगा। मीन्स आर स्क्वेयर -1 ये दोनों कैंसिल हो गए। मैंने यहाँ पर लिया है एक माइनस कॉमन, और 9 को डिवाइड कर दीजिए, 18 को डिवाइड कर दीजिए 9 से, 2 टाइम्स जाएगा। अब यहाँ पर से जो हमें आर रिमेनिंग टर्म्स हमारा सिर्फ बचा हुआ माइनस आर इक्वल टू आ गया है 2। मीन्स आर की कितनी वैल्यू आ गई है, आर की जो वैल्यू आ गई है दोस्तों वो आ गई है -2 के इक्वल आ गया हमारा कॉमन रेशियो। अगर इस कॉमन रेशियो की वैल्यू को हम इन इक्वेशन में किसी इक्वेशन में पुट कर दें तो ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, आर की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। यहाँ पर है आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू यहाँ पर -2, मीन्स ये हो जाएगा 4 माइनस 1 हो जाएगा कितना दोस्तों, 3 के इक्वल। ए हो गया 3, ए इक्वल टू 9, और ए को जब आप लोग ए इक्वल टू निकालेंगे 9/3, मीन्स ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, ए की वैल्यू आ गई दोस्तों 3। अब आपको पता है कि अगर आप कभी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो दो चीज़ें फाइंड कर लें दोस्तों ना, तो आप उस सीरीज को फाइंड कर सकते हैं जीपी में। तो उसके अगर हम लोग ए यहाँ पर जो सीरीज हमने लेट करी थी कि वो कुछ ये टर्म है हमारे जो जीपी में है, इन फोर्थ टर्म में वैल्यू पुट कर दीजिए ए एंड आर की, आप सीरीज फाइंड कर लेंगे। ए एंड आर की जो कंटिन्यू हम लोग वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करके यहाँ दिखाता हूँ। ए जो है मेरा वो तो यार दोस्तों यहाँ पर 3 है, 3 हमने पुट किया, कामा ए एंड माइनस आर करेंगे 3 इंटू -2, मीन्स ये -6 आ जाएगी। एंड ए आर स्क्वेयर मीन्स 4 हो जाएगी, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 12 के इक्वल। सिमिलर यहाँ पर ए आर क्यूब करेंगे, मीन्स ये हो जाएगा 8 इंटू 3, ये हो जाएगा 24, मीन्स ये हो जाएगा -24। ये दोस्तों 4 टर्म हमने फाइंड कर लिए हैं। जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि हमें 4 टर्म फाइंड करने हैं, जिनका बारे में 2 कंडीशन दे के रखी थी, 2 इक्वेशन हमें बनानी थी, उन कंडीशंस का यूज करके हमने यहाँ पर इक्वेशन क्रिएट किया, और उन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली हमने सॉल्व किया है। एक दूसरे का यूज करके हमने ए एंड आर की वैल्यू फाइंड करी है। ए एंड आर की जब वैल्यू मुझे फाइंड हो गई है तो हमने उसे पुट कर दिया। सिमिलर जो हमने लेट किया था, एक नंबर से लेट किए थे 4 नंबर, उन नंबर्स में लेट किए, आपने वैल्यू पुट किया है, और वैल्यू पुट करने के बाद में उन नंबर्स को फाइंड कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको वेरी वेल समझ में आया होगा। अगर कहीं पर नहीं समझ में आया, कुछ ये कंडीशंस जो होता है यहाँ पर दोस्तों अधिकतर कॉम्प्लिकेशन आता है, मुझे भी आती थी, हमेशा यहीं पर कॉम्प्लिकेशन आती थी, और ये इक्वेशन अगर क्रिएट नहीं कर पाते हैं तो यार थोड़ा सा ट्राई करिए, बार बार ट्राई करिए। आप जब तक कि सीख ना जाए तब तक ट्राई करते रहिए, क्योंकि गणित हमें यही कहती है दोस्तों, अगर गणित सीखना है तो बस उसका एक ही सलूशन है कि हम गणित को बराबर लर्न करते रहें, बराबर उसे दोहराते रहें। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड यार दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हम लोग सिलेक्शन करेंगे टर्म्स ऑफ जीपी का। ये जो हमारा एग्जाम्पल है साथियों, ये मेरा सेकंड एग्जाम्पल है, और ये पूछा गया है जेईई एग्जाम के
2006 जो हमारा सेशन था उसमें आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये जो क्वेश्चन है यार काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको देखने से ही लग रहा होगा, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी सी उलझन वाली चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा सुलझाने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहाँ पर है कि 3 नंबर्स फॉर्म कर रही एंड एक इंक्रीजिंग जीपी। इंक्रीजिंग जीपी दोस्तों क्या होती है? एक इनफाइनाइट जीपी जो होती है वो इंक्रीजिंग जीपी होती है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट 2 मैंने जीपी आपके साथ डिस्कस करी थी और उनमें से ये कह रहा है इंक्रीजिंग जीपी है। एक होती है इंक्रीजिंग, एक होती है डिक्रीजिंग, दोनों के बारे में हम बता चुके हैं। अभी आप लोग यहाँ पर भी देखेंगे इन द मिडिल टर्म, इस जीपी का जो हमारा मिडिल टर्म्स है ये कह रहा है कि अगर उस मिडिल टर्म को हम डबल कर दें, जब जो डबल करते हैं तो जो न्यू नंबर्स हमारे फाइंड होते हैं वो आपके एपी में हो जाते हैं। अगर वो तीनों एपी में हो जाते हैं तो कह रहा है कि कॉमन रेशियो हमें फाइंड करना है उस जीपी का। जो मेरी पहली जीपी थी उसका मुझे कॉमन रेशियो फाइंड करना है और उसके 4 ऑप्शन दे करके रखे हैं। ए ऑप्शन आपका फर्स्ट है 2 - √3, सेकेंड ऑप्शन है R2 + √3 एंड थर्ड ऑप्शन है √3 - 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है √3 + 2। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा यार देखना है यहाँ पर, अगर आप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक इसे करिए, सॉल्व करिए। अगर नहीं भी कर सकते हैं ना तो एक बार ट्राई तो करिए खुद से, उसके बाद तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख ही सकते हैं। यार 3 नंबर्स दोस्तों यहाँ पर हमें फॉर्म करना है एन इंक्रीजिंग जीपी के टर्म्स में। इंक्रीजिंग जीपी कहने का मतलब है कि अगर हम लोग इंक्रीजिंग जीपी उसे कहते हैं जब हमारा जो कॉमन रेशियो है, जो दोस्तों मेरा कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से अधिक हो, उसे हम लोग इंक्रीजिंग जीपी कहते हैं, या फिर उसे हम लोग इनफाइनाइट जीपी कहते हैं। इनफाइनाइट जीपी कहते हैं मीन्स जो कॉमन रेशियो हमारा आएगा वो 1 से अधिक आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले उस जीपी को लेट कर लेते हैं। जनरल एक जीपी के जो टर्म है उनको लेट करते हैं कि कौन कौन से टर्म है जिनका हमें कह रहा है कि जो नंबर्स हैं मेरे, अगर उन नंबर्स को मैं लेट करूँ, सबसे पहले सिलेक्शन हम करेंगे टर्म्स का कि किन नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे और वो एक जीपी क्रिएट करेंगे इंक्रीजिंग जीपी। तो सबसे पहले लेट करेंगे टर्म, लेट कर रहे हैं टर्म्स। टर्म भी कितने सिलेक्ट करने हैं दोस्तों? ओनली हमें 3 नंबर से सिलेक्ट करने हैं। वो टर्म हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, वो नंबर्स हैं अगर A/R, A एंड AR। क्योंकि हम जीपी में हमारी जब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की बात हम लोग करते हैं तो हम लोग उनके टर्म को कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट करते हैं कि एक फर्स्ट टर्म है A/R, सेकेंड है A एंड थर्ड है AR। हमने एक चीज़ यहाँ पर इसकी जो फर्स्ट कंडीशन थी कि 3 टर्म हमारे जो 3 नंबर्स हैं दोस्तों वो हमने क्रिएट कर लिए हैं इंक्रीजिंग जीपी के, हमने वो उन्हें लेट कर लिए हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि इन द मिडिल टर्म इज डबल्ड, मीन्स ये जो टर्म है हमारा मिडिल टर्म, इसको अगर हम डबल कर दें, मीन्स अगर हम लोग डबल कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर रहे हैं, स्टेप टू स्टेप हम लोग बात करेंगे दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन अब क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मिडिल टर्म को हम लोग डबल कर रहे हैं, मीन्स ये जो है A/R 2A, ए को उसने कहा कि डबल कर दीजिए, जो मेरा मिडिल टर्म है इसको डबल कर दीजिए। जब डबल करते हैं तो अब क्या हो जाता है, ये जो तीनों नंबर्स दोस्तों, ये जो तीनों नंबर्स हैं, ये जो न्यू नंबर्स अब आएंगे डबल करने के बाद जो तीनों नंबर्स आएंगे ये आपकी अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाती है। ये आपका यहाँ पर हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। एपी में अगर 3 नंबर्स एपी में होते हैं, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि वो क्या होता है। अगर ABC दोस्तों A, B, C ये एपी में है तो मैंने कहा था इनका कॉमन रेशियो इक्वल होता है। कॉमन रेशियो इक्वल होने का मतलब ही है, कॉमन रेशियो अगर इनका इक्वल कर दिया जाएगा तो इसका मतलब इसकी जो कंडीशन आएगी वो आएगी 2B = A + C, मीन्स मिडिल टर्म का 2 टाइम्स आप कर दीजिए, मिडिल टर्म्स का 2 टाइम्स एंड फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड कर दीजिए। यहाँ पर मिडिल टर्म है 2A को इंटू 2A कर दीजिए। यहाँ पर मीन्स जो 2 है उससे एक बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ये AP में है दोस्तों तो इसकी कंडीशन क्या क्रिएट होती है, ये होती है 2 × 2A = AR + A/R, मीन्स फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को मैंने ऐड कर दिया है एपी की कंडीशन के अनुसार, एंड जो इसका मिडिल टर्म था उसको हमने डबल कर दिया है। अब ये कितना हो गया 4A = A यहाँ पर से कॉमन ले लेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा R + 1/R। ए को अगर हमने यहाँ पर कॉमन लिया है, कॉमन लेने के बाद में दोस्तों
ये बोथ साइड से ए एंड ए इसे कैंसिल कर देंगे। जब हम इसे कैंसिल करेंगे, अब कैंसिल करने के बाद में एक चीज़ हमारी एक क्वाड्रेटिक दिख रही होगी आपको। इस क्वाड्रेटिक को इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर। आर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4r हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4r इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1। मीन्स जो क्वाड्रेटिक आ गई है यहाँ पर वो है यार आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं साथियों, तो ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद में जो हमारी इक्वेशन आर के जो रूट्स आएंगे उन रूट्स को इसमें पुट कर देंगे और वो हमें जीपी फाइंड हो जाएगी। जीपी की जो टर्म है, या फिर उसका मुझे तो कॉमन रेशियो ही फाइंड करना है यहाँ पर। तो हाँ, मुझे कॉमन रेशियो फाइंड करना है, इसका कॉमन रेशियो क्या आएगा। और हमने कॉमन रेशियो की टर्म में ही इस इक्वेशन को क्रिएट किया। मीन्स जो इसका अब सोल्यूशन आएगा आर, वही कॉमन रेशियो होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको पता है सबसे अच्छा एक तरीका है, आपके पास एक रामबाण है, आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है कि आप श्रीधराचार्य यूज कर लीजिए। श्रीधराचार्य यहाँ पर यूज करेंगे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ये जो इक्वेशन पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को दोस्तों हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। श्रीधराचार्य होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस बी यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, माइनस बी माइनस एंड माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर करेंगे दोस्तों 4 को तो 16 हो जाएगा, माइनस 4ac मीन्स 4a एंड c के जो टर्म है, a यहाँ पर 1 है, c आपको 1 है, तो वो अपना 4 ही आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 2a, डिवाइड कर दीजिए 2a, a की वैल्यू भी यहाँ पर हमारी 1 है। मैं उसके नहीं लिख रहा हूँ, मैं थोड़े से स्टेप आपके वो कर रहा हूँ। आपको मुझे पता है कि आपको क्वाड्रेटिक आती होगी, अगर नहीं आती है दोस्तों तो क्वाड्रेटिक भी हमने पढ़ा के रखी है। आप क्वाड्रेटिक लर्न करिएगा जाके, आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी। वहाँ पर छोटी छोटी मैंने चीज़ें डिस्कस करी है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 12, और 12 का जब हम लोग रूट निकालेंगे दोस्तों, 12 का जब हम रूट निकालेंगे 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3। मीन्स ये अंडर रूट 4 इंटू 3 है। अगर 4 को मैं बाहर निकालूंगा कितना आ जाएगा, 2√3 हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 4 प्लस माइनस, ये लिख सकते हैं हम इसे 2√3 डिवाइडेड बाई 2। यार न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या दोस्तों, न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर ये बचेगा हमारा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 के जो टर्म है इन्हें डिवाइड कर दीजिए, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जो मेरा सिर्फ फाइनल आंसर बचा है दोस्तों, यहाँ पर आ गया है 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। मीन्स जो कॉमन रेशियो हमारा आ गया है, ये आ गया है 2 प्लस माइनस रूट 3। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर नहीं हुई हैं तो दोस्तों अभी भी देखते रहिए और पीछे जाकर के आप बैक में देखिए, फिर से समझने की कोशिश करिए। लेकिन अभी ये फाइनल आंसर नहीं आया हमारा। ये जो आंसर है कह रहा है कि ये जो फॉर्म करेंगे, जो मेरा कॉमन रेशियो आएगा, जो भी कॉमन रेशियो आएगा दोस्तों, वो एक इंक्रीजिंग जीपी होगी। इस चीज़ को अगर आपने नोट नहीं किया, अगर ये बात आपने नोट नहीं किया तो आप अपने मार्क्स खो सकते हैं, क्योंकि ये जेईई का क्वेश्चन है और वहाँ पर आपके 4 मार्क्स सीधा कट हो जाते। देखिए मैंने आपको बताया कि जो इंक्रीजिंग जीपी होती है, इंक्रीजिंग जीपी में जो हमारी कॉमन रेशियो की वैल्यू होती है वो 1 से अधिक होती है, मीन्स 1 से ज़्यादा होती है। लेकिन जब बात करते हैं हम डिक्रीजिंग जीपी की, वहाँ पर आपका जो कॉमन रेशियो दोस्तों वो 1 से हमेशा कम होता है। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, इसका मतलब है इसके 2 आपके रूट्स आएंगे। एक हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 एंड दूसरा है 2 माइनस रूट 3। यार जब हम आर की वैल्यू 1 से अधिक लेंगे इनफाइनाइट जीपी के लिए, इंक्रीजिंग जीपी के लिए, तो कौन सी वैल्यू यहाँ पर सही होगी, आपकी जो वैल्यू सही होगी, ये आपका जो पार्ट है, ये पार्ट है दोस्तों, ये सही होगा 2 प्लस रूट 3। क्योंकि अगर 2 में हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, रूट 3 की वैल्यू पुट करेंगे, अगर जो रूट 3 की जो वैल्यू होती है उसे पुट करूँगा दोस्तों, तो ये 1 से कम हो जाएगी। जबकि मुझे 1 भी नहीं चाहिए, मुझे तो 1 से अधिक चाहिए। मीन्स अगर मैं 2 में कुछ ऐड करूँगा, 2 तो ऑलरेडी 1 से अधिक है, लेकिन 2 में अगर कुछ ऐड हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन आपका सही होगा। सिमिलर ये एक्सेप्टेबल होगा, और आपका जो ऑप्शन सही होता है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ सही होगा सेकेंड पार्ट। तो इस प्रकार से आपने अपने 4 मार्क्स क्लियर कर लिए हैं, और आपको ये क्वेश्चन मुझे आसानी से समझाने में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन समझ में आए। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में
कुछ अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि लास्ट टर्म से रिलेटेड हैं, और सिलेक्शन ऑफ टर्म से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट टर्म में और क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग जो क्वेश्चन ले रहे हैं नया। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये CEE दिल्ली के एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है कि इफ़ XYZ आर इन GP, ये XYZ 3 नंबर्स हैं, ये आपके GP में हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि XYZ हमारे GP में है। अगर ये GP में है, उसके बाद सेकंड कह रहा है कि R tan इनवर्स X कामा tan इनवर्स Y कामा tan इनवर्स Z R in AP, ये जो वैल्यूज हमें पुट गिवन है, ये जो वैल्यूज हैं ये कह रहा है दोस्तों कि AP में है। देन कह रहा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन दे के रखे हैं उस एग्जाम में। फर्स्ट ऑप्शन है X इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, एंड कह रहा कि Y यहाँ पर नॉट इक्वल टू 1। सेकेंड है X इक्वल टू 1/Z। थर्ड है X इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, एंड यहाँ पर इक्वल कह रहा है कि ये तीनों जेड के इक्वल होंगे। थर्ड ऑप्शन है डी ऑप्शन जो है X इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि आपकी जो कॉमन वैल्यू है वो 0 हो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसका जो सॉल्यूशन है ये भी ठीक ठाक सॉल्यूशन है, और ये काफ़ी ठीक ठाक अपना क्वेश्चन है। इसमें XYZ जब कह रहा है कि ये GP में है, अगर GP में है दोस्तों XYZ, जिस प्रकार से क्वेश्चन ने कहा है XYZ अगर GP में है तो इसका मतलब है कि Y² इक्वल टू XZ है। मीन्स कि इनका जो कॉमन रेशियो होगा वो इक्वल होगा। सबसे फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, यहाँ पर उसने कहा है कि ये GP में है। मीन्स मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर GP में है दोस्तों तो Y², चलिए ढंग से देखते हैं, XYZ ये कह रहा है कि GP में है, ये चीज़ हमें गिवन है। जो वैल्यू हमें गिवन है उसका यूज करेंगे। मेरे पास थोड़ी जगह कम है, इस वजह से मैंने सोचा शार्ट में करते हैं। ये हो जाएगा Y² इक्वल टू XZ। ये आपकी एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई यहाँ पर से। सेकंड क्या कर रहा है, tan इनवर्स X कामा tan इनवर्स Y एंड tan इनवर्स XZ। ये तीनों कितने में है, ये हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। मीन्स जो tan इनवर्स X सेकंड जो दे के रखा है हमें tan इनवर्स X कामा tan इनवर्स Y एंड tan इनवर्स Z। दोस्तों ये किस में है, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्वेश्चन ये बात हमसे बता रहा है अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, इसका मतलब है कि जो मिडिल टर्म्स होगा उसका 2 टाइम्स इक्वल होगा, फर्स्ट एंड थर्ड के सम के इक्वल होगा। यार यहाँ पर है tan इनवर्स Y, इसको 2 टाइम्स कर दीजिए। अगर ये AP में है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स tan इनवर्स Y। ये तो कंडीशन होती है ना AP की दोस्तों, आपने इस चीज़ को लर्न किया होगा, पहले ही लर्न कर चुके होंगे। एंड ये हो जाएगा tan इनवर्स Z। tan इनवर्स Z, अगर ये हमने इतनी कंडीशंस कर दिया, अब यहाँ पर tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का आपको फार्मूला पता है, उसे आप लोग यहाँ पुट कर दीजिए। इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर भी फार्मूला यूज कर सकते हैं क्या, काफ़ी लोगों को शायद यहाँ समझ में नहीं आए, इसके लिए मैं एक स्टेप और कर रहा हूँ। ये हो जाएगा यार, इसे हम लोग क्या ये लिख सकते हैं tan इनवर्स Y प्लस tan इनवर्स Y 2 टाइम्स, क्योंकि ये 2 टाइम्स है, इक्वल में है। जो इसके टर्म है tan इनवर्स X प्लस tan इनवर्स Z, इन्हें आप लोग एज इट इज रहने दीजिए। अब देखिए ये tan इनवर्स Y एंड tan इनवर्स Z, ये 2 सम है, इनको दोनों में फार्मूला पुट कर दीजिए tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का। आपको फार्मूला लर्न होगा, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला होता है tan इनवर्स A प्लस B डिवाइडेड बाई 1 माइनस AB। तो यहाँ पर मैं फार्मूला उसे यूज करूँगा। tan इनवर्स A की वैल्यू भी मेरी यहाँ पर Y है, फर्स्ट में देखिए आप लोग यहाँ पर राइट हैंड साइड में, यहाँ पर A की भी वैल्यू Y है एंड B की भी वैल्यू Y है। मीन्स Y प्लस Y मीन्स A प्लस B कितना हो जाएगा यहाँ पर 2Y डिवाइडेड बाई 1 माइनस AB। AB मीन्स A भी आपका Y है एंड B भी Y है, मीन्स ये हो गया Y² इक्वल टू, इधर आप लोग पुट करेंगे इसकी वैल्यू जो tan इनवर्स है RHS में AB यहाँ पर है, A की वैल्यू X है एंड B की जो वैल्यू है Z है। मीन्स ये हो जाएगा A प्लस B X प्लस Z डिवाइडेड बाई 1 माइनस XZ हो जाएगा, 1 माइनस XZ। साथियों यहाँ पर बोथ साइड में tan इनवर्स है, क्या tan इनवर्स रिमूव कर देंगे, बिल्कुल रिमूव कर देंगे। या tan इनवर्स कभी ऐसे कैंसिल नहीं होता है कि हम लोग ऐसे काट देते हैं, ये सिर्फ रिमूव हो जाता है। Y² इक्वल टू हो जाएगा X प्लस Z डिवाइडेड बाई 1 माइनस XZ के।
इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन को हमने कहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया है। अगर समझ में आ गई तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर देना। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको पता है कि एक्स जेड फर्स्ट इक्वेशन से दोस्तों एक्स जेड क्या कह रहा है, किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर के इक्वल है। मीन्स इसका हम लोग वहाँ पर अब यूज करेंगे, वाई स्क्वायर है एक्स जेड के इक्वल, इसकी जगह में हम लोग वाई स्क्वायर पुट करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप में 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल है एक्स प्लस जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर के। अगर ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ पर आपका जो वाई स्क्वायर है दोस्तों ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ये अनडिफाइंड फिर कर देगा। ये जीरो नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। 2y जो हमें बचा हुआ है 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। अगर दोस्तों एक्स वाई जेड 3 नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, अगर 3 नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, एक्स वाई जेड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका मतलब यही होता है ना कि उसका जो सेकंड टर्म है, जो उसका मिडिल टर्म है, उसका 2 टाइम्स इक्वल होता है फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के। यार वही कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हो गई है। तो इसका मतलब हम दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड जो है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है। अगर एपी में है और यहाँ पर अगर ये चीज़ें हमने फाइंड किया कि ये जो हैं एपी में आ गए हैं, लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा कि एक्स वाई जेड ये दोस्तों हमारी जीपी में गिवन है, ये दोनों चीज़ें हमारी एपी में है। अगर 3 नंबर्स को एपी और जीपी बोथ्स में होना है तो दोस्तों वहाँ पर जो वैल्यू होती है लिख लीजिए यहाँ पर, इफ 3 नंबर्स एक्स कामा वाई कामा जेड आर इन जीपी एज will as AP, then A कामा A इक्वल टू देन X इक्वल टू, यहाँ पर X Y Z में हम लोग बात कर रहे हैं, X इक्वल टू Y इक्वल टू Z। मीन्स ये जो तीनों नंबर्स होने चाहिए दोस्तों ये आपस में इक्वल होने चाहिए। और यहाँ पर जो कॉमन वैल्यू है वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी जीरो हो। अगर कॉमन वैल्यू जीरो बराबर नहीं है कि हम ये कह सकें कि ये आपकी ज़रूरी नहीं है कि वो जीरो हो। इस प्रकार से एक्स वाई जेड हमारे दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये तीनों इक्वल हैं तभी हम कह सकते हैं कि वो 3 नंबर्स आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी हैं। सिमिलर एज विल एज वो उसी समय आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों में। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा और डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है, आपको कहाँ पर बैकलॉग क्रिएट हो रहा है दोस्तों, आप मुझे फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि अगले उसमें मैं अगला जो क्वेश्चन आपके साथ पुटअप करूँगा, आपसे जो पिकअप करूँ कोई भी क्वेश्चन, उसको मैं और भी आसान लैंग्वेज में सीखने की या सिखाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपने इसे लर्न कर लिया है तो यार आपको मैथमेटिक्स भी यही बताती है कि आप दोस्तों 1 to जो 0 से इनफाइनाइट की आपकी जर्नी है, 0 से इनफाइनाइट मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आता और आप जेई की प्रिपरेशन करने वाले हैं तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा लर्न करेंगे और एक दिन आप इनफाइनाइट्स की तरफ में टेंस करेंगे। दोस्तों आज के जो सेशन में हम लोग बस इतना ही चीज़ें रखते हैं। मिलते हैं कल वाले सेशन में, अगले सेशन में। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ, यानी कि रिसाइकल एंकर्स यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। और आपने अगर ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक करिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना सब्सक्राइब करके, ताकि मैं जब भी एक नया वीडियो डाला करूँ तो उसका नोटिफिकेशन को आपको मिल जाया करे। दोस्तों यूट्यूब चैनल रिसाइकल एंकर्स को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन बहुत अच्छा जाए, बहुत शुभ रहे।